तो गाइज नमस्कार, स्वागत है आपका। बहुत बहुत कहिए कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली के साथ व्यस्त होंगे। तो गाइज आज का रिएक्शन हमारा होगा मोनिका केदार घाटी और उनकी मम्मी आशा दीदी पर। लेकिन उससे पहले आपको वेदर कंडीशन दिखाना चाहेंगे। तो आज का वेदर है कुछ ऐसा। कभी तो सूरज आ जा रहा है थोड़ी देर के लिए, लेकिन कभी अचानक वो बादलों की ओट में छुप जा रहा है। और इस समय दक्षिण से उत्तर की तरफ इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं। मतलब जिधर को ये मेरा मुंह है ना, तो ये उत्तर दिशा है। मेरा इस समय जो मुंह है वो उत्तर दिशा की तरफ है, और जिधर मेरा पीछे वाला मतलब जहां को मैंने पीठ की हुई है वो दक्षिण साइड है। तो मेरे पीठ पीछे से हवा इस समय आती हुई और इतनी तेज कि मतलब मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो स्वेटर जैकेट का जमाना फिर से लौट आया है। और जनवरी वाली फीलिंग एक बार फिर से, जहां तपती दोपहरी हो रही थी पिछले 10-12 दिन से, तो वहां एक बार फिर से जनवरी वाली फीलिंग लौट आई है। और ऐसा लग रहा है कि ये मौसम जनवरी में वापस चला गया है। मौसम का बैकग्राउंड भले कहीं भी जाए जनवरी दिसंबर नवंबर में, लेकिन हमारा बैकग्राउंड पीछे नहीं आगे जाएगा। और आज हम बात करेंगे यहाँ पर मोनिका केदार घाटी की और उनकी मम्मी आशा दीदी के बारे में। तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन उन्होंने लिया है, जिसके बारे में हमें लगा कि भाई हमें इसका विश्लेषण जरूर करना चाहिए। और हमने और मुद्दों को छोड़कर पहले इस मुद्दे को प्राथमिकता देना जरूरी समझा। तो ठंडी मौसम के साथ शुरुआत करते हैं आज के रिएक्शन की। कल शाम को भी बारिश हुई थी, रात भर चली थी और बर्फबारी भी हुई है पहाड़ों में। तो फिलहाल एक जरूरी अपडेट है मोनिका के शादी के संबंध में। और वो अपडेट क्या है कि मोनिका की शादी कहाँ होगी। क्या मोनिका की शादी गांव में होगी या फिर सोनप्रयाग में उनके मामा वगैरह के होटल में होगी। तो ये सस्पेंस आप लोगों में भी बना हुआ था, तो जिसको लेकर मोनिका ने और उनकी मम्मी ने क्लियर कर दिया है कि उनकी शादी किसी होटल में नहीं होगी, बल्कि किसी मामा के होटल में भी नहीं होगी और ना ही किसी होटल में होगी, है ना। अब बात यह है कि क्यों नहीं होगी मामा के होटल में। तो बहुत सारे ऑडियंस यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ये भी बोल रहे हैं कि भाई आपकी मामी लोगों का व्यवहार आपके साथ अच्छा नहीं रहता, कभी आपके कार्य में हमने नहीं देखे, कभी ऐसा कुछ नहीं देखा गया। तो शायद इस वजह से आप जो है अपने मामा के होटल से अपनी शादी नहीं कराना चाहते हैं। आपकी मम्मी आपकी शादी उनके होटल से नहीं कराना चाहती है। लेकिन गाइज ऐसा भी नहीं है। इसका मेन रीजन ऐसा नहीं है कि मतलब उनके मामा लोगों के साथ उनकी कोई खटपट है या वगैरह वगैरह जो भी है। दरअसल बात यह है कि हम लोग भले ही आज कितनी नई सभ्यता में चले गए हों, भले ही जमाना आज कितना एडवांस क्यों ना हो गया हो, लेकिन हम और हमारी पहचान जो है वो हमारी परंपरा से होती है। आज दुनिया चांद पे चली गई है, चंद्रमा पर अनेक देशों ने अपना परचम लहराया है, जिनमें से भारत भी एक है। लेकिन हमारी संस्कृति और सभ्यता आज भी वही पुरानी है और हम आज भी उसी परंपरा के अनुसार अपना कोई भी काम करते हैं। और देश के किसी अन्य भागों में ये चीज फॉलो होती हो या ना होती हो, लेकिन हमारी देवभूमि में अभी भी कई लोग ऐसे हैं कि जो अपनी परंपरा के अनुसार अपना कोई भी काम करना चाहते हैं, करते भी हैं और उन्हें अच्छा भी लगता है। तो जब मोनिका के बड़े वाले मामा जी यानी कि जो दीपा तिवारी हैं, उनके फादर मतलब उनके हस्बैंड ने, तो यानी कि मोनिका के बड़े मामा जी ने जब आशा दीदी के सामने ये प्रस्ताव रखा मोनिका की मम्मी के सामने कि भाई, क्योंकि उन्होंने, आपको याद होगा पहले भी एक बार उन्होंने बोला था कि मोनिका की शादी अभिषेक होटल से होगी। भले ही वो योगी होटल से कराए ना कराए या किसी अन्य होटल में कोई करे ना करे, लेकिन मोनिका की जो शादी होगी वो अभिषेक होटल से होगी सोनप्रयाग में। क्योंकि उनके गांव में भौगोलिक कठिनाइयां हैं और उनके गांव में नहीं, अभी तो उत्तराखंड में ऐसे हजारों लाखों गांव हैं जहां पर इस तरह की भौगोलिक कठिनाइयां हैं। तो चूंकि उनके गांव में भौगोलिक कठिनाइयां हैं, तो इसलिए सामान और किसी भी चीज को ले जाने में काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, काफी विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से काफी परेशानियां आती है। तो इन चीजों को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर मोनिका के जो बड़े मामा जी हैं, फौजी मामा जी, उन्होंने ये डिसीजन किया था अपनी तरफ से कि भाई मोनिका की शादी अभिषेक होटल में करते हैं सोनप्रयाग में। वहां पर सब चीज की सुविधा रहेगी, मेहमानों की आवाजाही हो, चाहे सामान की सुविधा हो, चाहे
कोई भी हो, मतलब A to Z हर कोई फैसिलिटी वहां पर अच्छी रहेगी। तो उन्होंने पहले भी बोला था। लेकिन अब जबकि धीरे धीरे मोनिका की शादी की चर्चाएं होने लगी हैं और शादी शायद अब नजदीक भी आ रही है, तो मोनिका के मामा ने फाइनली आशा दीदी से डिस्कस किया होगा कि भाई आप जो है मोनिका की शादी को वहां से करा दीजिए, वहां हमारी होटल है और कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ना ही मेहमानों को होगी, ना ही कोई सामान रिलेटेड परेशानी होगी। तो गाइज इस पर आशा दीदी ने साफ मना कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जब इतना अच्छा प्रस्ताव था तो आशा दीदी ने बड़ा साफ मना कैसे कर दिया। दरअसल उसके पीछे लॉजिक बड़ा जेन्युइन था और बहुत अच्छी और वाजिब जो रीजन था वो ये था, देखो होटल में शादी होता मतलब हो जाती है, होती है और सुविधाएं भी होती है और सब कुछ होता है, लेकिन क्या होता है कि वहां पर ढेर सारा पैसा एक बार चाहिए होता है। अब माना कि मोनिका के मामा की अपनी होटल है और पैसा वाली तुरंत ऐसी कोई बात नहीं होगी, उनको मतलब यहाँ पर छूट भी मिल सकती है, पैसे में कुछ मतलब डिस्काउंट उनको मिल सकता है। लेकिन क्योंकि पैसा पैसा होता है और हिसाब हिसाब होता है, आपने सुना होगा कि बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया, तो ये कहावत हमारे समाज में आज भी चलती है। तो चाहे हिसाब आगे करना हो या पीछे करना हो, हिसाब तो करना ही पड़ेगा। तो आपको अगर सुविधाएं मिलती है तो उस पर खर्चा भी उतना ही बड़ा होता है। और हाँ, दूसरी बात यह है कि होटल में जब शादी होती है ना तो एक कम्युनिटी हॉल होता है, और चलिए पार्टी के लिए मतलब एक आपके सामने एक हॉल होता है, वहां पर जो पूरा सिस्टम होता है। लेकिन पता क्या है, शादी में वो गांव वाली फीलिंग और वो परंपरा जो होती है हमारे पहाड़ों की, उसकी कोई भी झलक नहीं मिलती है। होटल की शादी एक बंद कमरे की शादी है, माना कि वहां पर कितना भी बड़ा हॉल होगा, कितना भी बड़ा फंक्शन होगा, कितने भी ज्यादा आदमी होंगे, लेकिन वो परंपरा जो हमारे गांव में होती है कि जब दुल्हन को मतलब कन्याएं तिलक लगाती हैं और हल्दी वगैरह के बाने जो दिए जाते हैं, मतलब तो पहले कन्याओं से इसका वो किया जाता है, शुभारंभ किया जाता है। इसके लिए कई जड़ी बूटियां कोटी जाती हैं, फिर उनके साथ मिश्रण वगैरह, तो सब ये काम जो है छोटी छोटी कन्याएं करती हैं। और शादी से एक दो दिन पहले मतलब मिठाई का बनाना वगैरह वगैरह, हमारे गांव की परंपराओं में बहुत चीजें हैं जिसका कि मतलब एक अलग आनंद होता है। शादी तो देखिए बारात आती है, डांस वगैरह होता है, एंजॉयमेंट होता है, वो एक दिन का खेल है। लेकिन क्योंकि जो इससे पहले जो परंपराएं फॉलो की जाती हैं, चाहे वो मिठाई बनाने की हो, जड़ी बूटियों की हो, कुछ भी चीज की हो ना, वो उसका एक अलग आनंद होता है, उसकी एक अलग परंपरा है। तो वो सारी चीजें ना होटल में नहीं हो सकती। होटल में क्या हो सकती है, सिर्फ खाना पूर्ति। और अब एक बात और, गांव में शादी होती है तो हम लोग या गांव में रहने वाले कोई भी लोग क्या करते हैं कि हमें पता है हमारे घर में कार्य होने वाला है 6 महीने बाद, साल भर बाद, जो भी है। तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे सामान हम लोग रखना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे तैयारियां शुरू कर लेते हैं। तो एक साल का लगभग वो दौर जो हमें टाइम मिलता है या 6 महीने का, तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे सामान भी घर में पहुंचता है, कभी कोई चीज रख दी, कभी कोई चीज रख दी, इस तरह से सामान भी धीरे धीरे घर में पहुंचता है, पैसा भी धीरे धीरे इंतजाम करता रहता है आदमी। और इस तरह जो एक मतलब बहुत बड़ा कार्य होता है ना, आदमी उसकी तैयारी बहुत पहले से करने लगता है, धीरे धीरे करके, और फिर जाकर अपने घर में जो भी उसका एक बड़ा कार्य है, चाहे वो शादी विवाह का है, तो उसको वो संपन्न कराता है बहुत अच्छे विधि विधान से। अब होटल की प्रक्रिया क्या है कि होटल में सब चीजें आपको, स्टाफ मिलेगा, आपको वर्कर्स मिलेंगे, सारी सेवाएं अप टू डेट मिलेंगी। लेकिन वहां पर क्या है कि आपकी शादी आज है तो 2-4 दिन पहले या 15 दिन पहले, ठीक है, मतलब एक टाइम पीरियड होता है कि इतने महीने पहले आपको सूचित करना है, आपको बुक करना है वहां पे अपॉइंटमेंट। उसके लिए पहले एडवांस पैसा दो, फिर आपका जो भी टेंट वगैरह, हॉल वगैरह, जितना भी खाना पीना सब हो गया ना, सर्विस चार्ज इंक्लूडेड हो गए, पूरा सिस्टम करके तो आपको एक मोटी रकम देनी पड़ती है। और कई बार हम गांव के लोगों में ये इतना पैसा उपलब्ध नहीं होता, और गांव में हम अपनी सामान्य सिंपल शादी भी कर सकते हैं। अगर किसी का बजट बड़ी शादी अलाउ भी नहीं करता तो भी वो गांव में अपनी परंपरागत हिसाब से और गांव के लोगों के सहयोग के हिसाब से अपनी सिंपल शादी और एक अच्छा एंजॉयमेंट के साथ उसको संपन्न करा सकता है। गांव में ये जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो और आपकी सुविधाएं बहुत हाईटेक हो। गांव में चीजें प्यार प्रेम से पूरी की जाती है, पैसे से नहीं। और चूंकि गांव में पैसा इतना वैल्यू नहीं रखता, हाँ
थोड़ा सा सामान का होता है कि भाई आपने बाजार से जो लाना है, पर उसके लिए टाइम ड्यूरेशन काफी मिल जाता है, तो इतने में व्यवस्था होना स्वाभाविक है। लेकिन होटल वाला जो सिस्टम होता है ना, इसमें थोड़ा सा जल्दबाजी होती है, पैसा ज्यादा लगता है, सुविधाएं बेशक मिलती है लेकिन उसके बदले में पैसा भी ज्यादा लगता है, वो पैसा आपको तुरंत पे करना होता है। तो कई बार तुरंत वाली चीजें थोड़ा हम लोगों से हो नहीं पाती हैं, ये भी कारण है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि मोनिका के मम्मी ने मना इसी कारण से किया, बट मैं इसका ये भी रीजन बता रहा हूँ कि गांव में चीजें थोड़ा सा अच्छी होती हैं, मतलब सुविधाएं होती हैं, टाइम लगता है। हाँ, भौगोलिक दुश्वारियां जरूर हैं, लेकिन चूंकि वो दुश्वारियां लंबी ड्यूरेशन में ना हैंडल हो जाती हैं। दुश्वारियां अक्सर तब आती हैं चीजें कि जब हमने सुबह बस पकड़ने जाना हो और बस का एक निर्धारित टाइम गांव से रहता है कि उसने 7:30 बजे निकल जाना है, तब आपके सामने चुनौती रहती है कि आपने 7:30 से पहले पहले रोड पे पहुंचना है, अदरवाइज आप मार्केट जाने वाली सारी बसें मिस कर दोगे और आप मार्केट नहीं पहुंच पाओगे। तो ऐसा शादी के मामले में नहीं होता है। गांव में आदमी साल 6 महीने या 1 साल पहले से तैयारी धीरे धीरे करने लगता है और इस तरह वो धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंच भी जाता है, अपना कार्य पूरा भी कर लेता है। लेकिन वहीं होटल में सब चीजें जल्दबाजी में होती है और सब कुछ तुरंत करना होता है, पेमेंट भी तुरंत करना पड़ता है, हर चीज कदम कदम पे पैसा, खाना बनाना पैसा, चाय पिलाने का पैसा, फलाने चीज का पैसा। जबकि गांव में खाना बनाना लोगों के सहयोग से हो जाता है, चाय पिलाने की सर्विस गांव वाले कर लेते हैं, पूरा मेहमान नवाजी जो भी होता है सब गांव, मतलब गांव वाले भी बहुत सहयोग कर लेते हैं। तो यकीन मानिए कि जितना सहयोग गांव वाले कर लेते हैं ना गांव की परंपराओं में, उतना सहयोग अगर आप उतना चीजें आप होटल में करेंगे तो उसके लिए आपको लाखों रुपए का बिल भरना पड़ेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग इसको नहीं कर पाते, अपना जो पेमेंट है वो अलाउ नहीं कर पाते हैं, उनका जो इकोनॉमिकल जो उनकी कंडीशन होती है वो उनको अलाउ नहीं करती। इस कारण से भी कई लोग जो है वो होटल से बचते हैं। और बहुत से लोगों का ऐसा भी है कि उनके पास बजट की कोई दिक्कत नहीं है, भरपूर सुविधाएं हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन्हें परंपरागत शादियां करनी होती हैं, परंपराएं अच्छी लगती हैं और इस वजह से वो भी अपने गांव की परंपरा में और अपने गांव वालों के साथ सभी चीज को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, सभी चीज को एंजॉय करना चाहते हैं, सबके साथ सबके उसमें। तो बस यही बात है, इसी का एक रीजन है कि मोनिका की मम्मी ने ये सब चीजों को सोचते हुए मना किया कि होटल में नहीं होगी, साथ ही गांव में ही होगी। हाँ, थोड़ा सा मेहमानों को कठिनाई जरूर होगी, लेकिन मेहमान वही सच्चे होते हैं, अपने होते हैं, अतिथि वही अपने होते हैं, वही अतिथि देवतुल्य होते हैं जो आपके कष्ट में खुद भी कष्ट खाएं और आपके कष्ट में हाथ बटाने आए। तो यहाँ पर हाथ बटाने अतिथि कैसे आएंगे कि थोड़ा सा जो उनके सामने भौगोलिक परिस्थितियां होगी, बस उनको उस परिस्थिति से निपटना है, बाकी सब कुछ वहां पे गांव वाले कर लेते हैं, गांव वाले हेल्प भी करते हैं और गांव की परंपराएं अच्छी होती है। और इसी बात का उदाहरण मोनिका ने भी दिया था कि जैसे वो जड़ी बूटी कूटना, बाना देना वगैरह, मतलब जो ये परंपराएं होती है ना गांव की, तो उसको भी अच्छी लगती है और वो नहीं चाहती है भाई कि वो कोई भी अपनी शादी का इस तरह का कोई भी फंक्शन या अपडेट मिस करे कि जो होटल में, मतलब होटल में होने के कारण परंपराओं से दूर हो जाए। तो ये भी वजह है। इकोनॉमिकल कंडीशन अपनी जगह है, चाहे वो भले संपन्न भी होंगे, लेकिन उनकी परंपराएं महत्वपूर्ण है और वो परंपराओं को आज भी मानती हैं, क्योंकि उनकी मम्मी जो है वो अपने समय की है, तो उनको परंपराएं अच्छी तरह से आती हैं, इसलिए वो परंपरागत शादी कराने के मूड में है, ना कि किसी होटल में या उसमें। इसमें किसी मामा का या उसका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ परंपराएं हैं और गांव वालों के साथ मिलके अपनी वो लड़की की शादी कराना चाहते हैं, मोनिका की शादी कराना चाहती हैं, अदरवाइज कोई दूसरा रीजन नहीं था। आप क्या मानते हैं कि गांव में जो परंपरागत शादियां हैं वो अच्छी होती हैं या होटल की कमर्शियल शादी अच्छी होती है आपकी नजर में? कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा अपनी राय दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और हाइप तथा शेयर कीजिए और मैं कल फिर मिलता हूं एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।